हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो फटाफट कवर करते हैं आज पूरे दिन का स्टॉक मार्केट का क्या रहा। एंड अभी जो राहुल गांधी जी ने अभी मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया है, काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट, वो भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट में से डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम अपने इन्वेस्ट करते हैं पैसे, बहुत लोग ट्रेड करते हैं। उस इसको वहाँ पे कवर किया। तो चलो फटाफट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी भी मार्केट जो है प्लस माइनस के सिनारियो में है, मतलब कि बाइंग सेलिंग दोनों तरफ चल रहा है। काफ़ी वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है। तो अभी जो डिस्कशन हो रहा है पूरे शेयर होल्डर्स का, सबसे बड़ा जो स्कैम जो है पूरे अभी तक का 1992 के बाद जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, वो स्टॉक मार्केट में उन्होंने, राहुल जी ने हाईलाइट किया है इस चीज़ को। क्या बड़ा स्कैम हुआ है वो भी उन्होंने हाईलाइट किया है। और उन्होंने स्पेशली कहा है कि इन 3 मिनिस्टर्स ने या को 3 बीजेपी के नेताओं ने खुल के स्टॉक मार्केट का सजेशंस दिया था, वो कि एक मैनिपुलेशन था। सेबी सेबी को भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होने के लिए कहा है, जेपीसी बनाने को बोला है, डायरेक्टली बोला है उन्होंने, जेपीसी का डिमांड किया है। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं, इफ बट हैं, मैं वो भी कवर करता हूँ। बट आपको भी पता है 4 जून को जो हुआ था, पैनिक में बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अपने पोर्टफोलियो सेल आउट किया था। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, क्या आप भी उनमें से एक हैं, आपने पोर्टफोलियो को सेल आउट किया था या फिर अभी भी आप स्टॉक मार्केट से दूर हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरे चैनल पे आए हो तो 3 मेजर टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला, एक कि हाँ, स्टॉक मार्केट का कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ है। सेकंड, राहुल जी का कमेंट्री, इससे कितना बड़ा इंपैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से मेजर सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 10 बजे हम एक और वीडियो लेके आते हैं जिसमें इंटायरली स्टॉक मार्केट, स्पेशली स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। कौन सा स्टॉक का पॉजिटिव और कौन से स्टॉक का नेगेटिव न्यूज़ है। तो बात करें, राहुल गांधी जी ने जो डिमांड किया है, वो जेपीसी का डिमांड किया। क्यों? उन्होंने क्या प्रूव किया? प्रूव मतलब क्या कि इंसिस्ट करना, बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ है। किन किन लोगों ने किया है? पीएम मोदी ने एंड अमित शाह ने। उन्होंने एक एविडेंस भी दिया है। जॉइंट कॉन्फ्रेंस था, काफ़ी बड़ा कॉन्फ्रेंस था, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो यूट्यूब में। तो उन्होंने बताया था कि लॉस जो हुआ है, मतलब कि जो कुछ दिन पहले स्टॉक मार्केट एग्जिट पोल आने से पहले मार्केट में क्या था, एक फ्लैट फ्लैट बाइंग चल रही थी, मतलब ना ही ज़्यादा बाइंग चल रही थी, ना ही ज़्यादा सेलिंग चल रही थी। एग्जिट पोल आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, सैटरडे को एग्जिट पोल आया। मंडे को आप देखो, इतना बड़ा गैप अप, ग्रीन कैंडल खुला, उसके बाद जो सेल आउट हुआ, मतलब 4 जून को जो कन्फर्मेशन हुआ, एकदम रेड कैंडल बना और पूरे के पूरे पैसे रिटेल इन्वेस्टर को वाइप आउट होते हुए दिख जाएंगे। लास्ट 5 डेज़ का यही था। आप देखिएगा 31 मई को, उसके बाद 1 को डायरेक्ट, 1 को 3 जून को, सॉरी 3 जून को एक सुबह मार्केट खुला था, एकदम शानदार बाइंग आई थी कंटिन्यू, 3 टके की बाई आई थी। फिर 4 तारीख को क्या हुआ था, मार्केट धड़ाम से गिरा था और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू आई थी। कंटिन्यू मतलब कि कंटिन्यू 21,000 के आसपास का लेवल भी टच किया था। ठीक है, 21,200 या 300, मतलब क्या, 2000 पॉइंट्स की सेलिंग आई थी 4 जून को। उन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, वो कवर करते। तो कितना बड़ा लॉस हुआ था रिटेलर्स का, अप्रॉक्सिमेटली 20 लाख करोड़ का लॉस हुआ था, उन्होंने डायरेक्टली बताया था। 20 मिनट्स के ट्रेडिंग में, मतलब पहला जो गैप डाउन खुला था, उसके बाद जो 2 रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, उसमें से 20 लाख करोड़ का उनका मैसिव सेल ऑफ आया था। ये जो बड़े से मैनिपुलेशंस हुए थे, वो बड़ा सा स्कैम है, वो उनको उन्होंने बोला है कि जेपीसी का होना चाहिए गठबंधन। ठीक है, देखो, आपको भी पता है, काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट में 3 लोगों ने स्पेशली बोला था। कौन सा? एक निर्मला सीतारमण फिनांस मिनिस्ट्री ने बोला था, अमित शाह जी ने भी बोला था और पीएम मोदी ने भी बोला था। ठीक है, ये 3 टॉपिक उन्होंने क्या-क्या बोला था, पहले हम कवर कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर, मतलब कि यूनियन मिनिस्टर कौन होगा? हमारे खुद के सॉरी अमित शाह जी। ठीक है, तो उन्होंने कि सेट कि ऑन जून 4 स्टॉक मार्केट विल बी वन ऑफ द राइज ऑफ शुड एंड द फिनांस मिनिस्टर से अमित शाह से बाय बिफोर 4 जून। उन्होंने एक पहला कमेंट्री दिखा था कि बाय बिफोर 4 जून, जो कि सबसे बड़ा हाईलाइट टॉपिक बना था, हमने भी कवर किया था। आप मेरे लास्ट वीडियो में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि यस, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो नया रिकॉर्ड बनाएगा एग्जिट पोल आने के उससे बाद नहीं, 4 जून को जो रिप आएगा हमारा मेजॉरिटी, उसके बाद जो है हमारा जो निफ्टी 50 है या फिर स्टॉक मार्केट है, वो एक नया हाई बनाते हुए आपको दिखेगा। उन्होंने क्लियर बताया था, स्टॉक मार्केट इज राइजिंग इन द ग्रेट स्पीड। वो सारा का सारा जो उन्होंने डिसीजन किया था, यूनियन मिनिस्ट्री ने भी इसको बोला था। ठीक है, तो अभी क्या है, जेपीसी का प्रूव किया है कि जेपीसी की गठन होना चाहिए, मिनिस्ट्री ने बताया है। तो क्या हम कर सकते हैं, कौन-कौन से स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं या कौन-कौन से
सबसे ज़्यादा सेक्टर हमारे पास रडार पे रहेगा, ठीक है? उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ भी रिलीज़ किया, मतलब कि ये मीडिया आउटलेट में भी देख सकते हो। मैं वन डे का चार्ट ओपन किया हूँ। आप भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आप यही बोल रहे हैं कि ये देखो, ये जो नॉर्मल चल रहा था मार्केट, ठीक है? एग्ज़िट पोल आया, 3 जून को मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हुआ, ठीक है? बहुत शानदार बाइंग आई थी। नेक्स्ट डे पूरा का पूरा मार्केट सेल आउट हो गया था। मतलब ये इतना बड़ा सेल आउट जो आया था, फर्स्ट 2 रेड कैंडल जो बने थे, गैप डाउन और उसके बाद जो सेलिंग, ये 2 कैंडल का इन्वेस्टिगेशन होगा क्लियरली, किसको प्रॉफ़िट हुआ है, किसको लॉस हुआ है। तो अभी किसको रिस्क रिवॉर्ड में कितना पैसे बने, क्या नहीं बने, उसका जेपीसी का डिमांड उन्होंने कर दिया है, ठीक है? देखो, अभी कौन-कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा रडार पे रहेंगे, 3 सेक्टर एकदम रडार पे रहेंगे, नो डाउट इन इट। पहले अडानी के जितने भी स्टॉक है, सारे के सारे देखना, उस दिन एग्ज़िट पोल आने के बाद सबसे ज़्यादा बाइंग उसी स्टॉक में आया था, तो वो जितने के जितने अडानी के स्टॉक है, उस पे रडार पे रहेंगे। सेकंड जो रहेगा पीएसयू के बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है, वो रडार पे रहेंगे, स्पेशली कह रहा हूँ रडार पे रहेंगे। और अंबानी के जितने स्टॉक्स है, वो एक रडार पे रह सकते हैं, ठीक है? 3 जो सेक्टर है, इनको देखना, इन पे जेपीसी का डिमांड है। तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको लगता है कि ये मैनिपुलेशंस हुआ है? क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि जो बीजेपी को पता था वो कि वो मेजॉरिटी में नहीं आ रही है, फिर भी उन्होंने ओपन कमेंट्री दिया है कि ना ही वो एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट के कि आप बाई करो, सेल करो, कोई डायरेक्टली बोल नहीं सकता है। सेबी को भी उन्होंने बोला है रिक्वेस्ट, हालाँकि सेबी क्या करेगी, क्या नहीं, वो उस पे डिपेंड करता है, बट जेपीसी का उन्होंने डिमांड कर दिया। जिस तरह से स्ट्रांगली उन्होंने अपोज़ किया या रेज़ किया इस चीज़ को, डेफ़िनेटली मीडिया आउटलेट कवर करेगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट में डेफ़िनेटली। इफ़ बट जो स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं, जो कि स्टिल दिख रहा है कि मार्केट में कभी बाइंग आएगी, कभी मेजर सेलिंग आएगी, ऐसे मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला। तो अभी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अभी स्टॉक मार्केट से अवॉइड करना। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं बनती है, तब तक कोई प्लान ऑफ एक्शन में मत रहना, ठीक है? चलो, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।